हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं भई आप लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, जहां कल हमने क्लास में महत्वपूर्ण कांग्रेस की अधिवेशनों को रिवाइज किया था, तो आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे बंगाल का विभाजन, जो कब हुआ था 1905 में। क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था और बंगाल प्रांत के अंतर्गत बंगाल, दक्षिणी असम, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश शामिल था। 1872 से सबसे पहली बार जनगणना स्टार्ट होती है और उसके बाद से 1881 में दशकीय जनगणना शुरू होती है, और जिससे हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। और जब 1901 में जनगणना रिपोर्ट आती है, तो उसमें देखा जाता है कि बंगाल भारत की कुल जनसंख्या का 25% है, यानी कि कुल भारतीय जनसंख्या में 25% जनसंख्या बंगाल प्रांत में निवास करती है, जिसमें भी मुसलमानों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बंगाल प्रांत में थी। और बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ भी था, क्योंकि सर्वाधिक क्रांतिकारी बंगाल प्रांत से संबंधित थे और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी बंगाल प्रांत का था और सबसे ज़्यादा आबादी वहीं की थी। उस समय वायसराय होता है लॉर्ड कर्जन, जो कब से 1899 से 1905 तक वायसराय रहता है। सबसे विवादास्पद फैसला होता है कि बंगाल का विभाजन क्यों करना है। तो इसका कारण था कि अंग्रेजों का फूट डालो और राज्य करो, क्योंकि जब वो बंगाल का विभाजन कर देंगे तो लोगों में फूट पड़ेगी और जो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर कर देगा, और इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 3 दिसंबर 1903 गृह सचिव अंग्रेजों के रिजले ने विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया और इसका समर्थन करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर और वायसराय कर्जन। तर्क क्या दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसका संचालन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए बंगाल को विभाजन करने का प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। बंगाल के विभाजन पर तर्क क्या दिया गया अंग्रेजों की तरफ से कि हमें प्रशासनिक कठिनाई हो रही, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा प्रांत था तो उसको चलाने में हमें कठिनाई हो रही है, इसीलिए इन्होंने कहा कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। इतिहासकारों का मानना था कि धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया है और भाषाई आधार पर भी बंगाल का विभाजन किया गया है, लेकिन वास्तविक तर्क क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, क्रांतिकारियों का दमन करना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, क्योंकि जब बंगाल विभाजित हो जाएगा तो जो क्रांतिकारी संगठित हैं उन वो अलग अलग हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा और राष्ट्रवाद भी कमज़ोर हो जाएगा। इस पर लॉर्ड कर्जन कहता है, मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूँ और उपविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसके विभाजन के द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। बंगाल का टोटल क्षेत्रफल था 1,89,000 वर्ग मील, जिसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी बनाई जाती है ढाका और जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैमफील्ड फुल्लर, और दूसरी पश्चिम बंगाल और जिसकी राजधानी होती है कलकत्ता। पूर्वी बंगाल जिसकी कुल जनसंख्या थी 3.10 करोड़, जिसमें 1.2 करोड़ हिंदू थे और 1.8 करोड़ मुस्लिम थे। वहीं पूर्वी पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत कुल जनसंख्या थी 5.4 करोड़, जिसमें हिंदू बाहुल क्षेत्र 4.2 करोड़ हिंदू थे और 0.9 करोड़ मुस्लिम थे। संपूर्ण बंगाल की जो भाषा थी वो बंगाली भाषा थी, और जिसमें पूर्वी बंगाल में 3.7 करोड़ लोग हिंदी प्लस उड़िया बोलते थे और 1.7 करोड़ लोग बंगाली बोलते थे, ये पश्चिम बंगाल में बोलते थे। और पूर्वी बंगाल की भाषा हो गई बंगाली। बंगाल में बंगाली भाषा को अल्पसंख्यक कर दिया गया। बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। कौन कौन सी तिथि महत्वपूर्ण थी?
वो हो जाती है 19 जुलाई 1905। इस दिन क्या होता है कि विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है और उसके बाद 20 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पारित हो जाता है और 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल में बैठक होती है जिसका नेतृत्व करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इस बैठक में फैसला होता है, ये बैठक होती है कलकत्ता में, कि स्वदेशी आंदोलन करेंगे और बहिष्कार आंदोलन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका है, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन करेंगे और बहिष्कार आंदोलन करेंगे। फिर 16 अक्टूबर 1905 विभाजन प्रभावी हो जाता है और इसी डेट को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस और जन एकता दिवस ये रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। बंगाल के विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। बंगाल विभाजन एक निर्मम मूल है, ये गोखले का कहना था। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, ये महात्मा गांधी का कथन। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोखले कहते हैं। और विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन था। भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बेहद प्रिय है, ये बेमफीड फुल्लर जो कि पूर्वी बंगाल का गवर्नर था, इसने कहा था। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा, ये हर्बर्ट रीजली ने कहा था। तो आई होप बंगाल का विभाजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।